गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7 वर्ड मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 स्नो वाइट के वर्ड मीनिंग रीड करेंगे। फर्स्ट है वेन। वेन का मीनिंग होता है सेल्फ सेंटर्ड यानी कि सब केंद्रित। नंबर 2 है रेज। रेज का मीनिंग होता है एंगर, क्रोध या गुस्सा। नंबर 3 है ड्रेडफुल डीड। इसका मीनिंग होता है फियरफुल, भयभीत। नंबर 4 है डिस्कस। डिस्कस का मीनिंग होता है चेंज इनटू, में बदल। नेक्स्ट है 5 क्वाइंट। क्वाइंट का मीनिंग होता है ओल्ड फैशन, पुराने ढंग का। नंबर 6 है फ्लैड। फ्लैड का मीनिंग होता है रैन अवे, भाग गया। नंबर 7 है गैलेंट। गैलेंट का मीनिंग होता है ब्रेव यानी कि बहादुर। नंबर 8 है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मीनिंग होता है क्राइंग, अत्यधिक या असहनीय। नंबर 9 है डिसमाउंटेड। डिसमाउंटेड का मीनिंग होता है केम डाउन, नीचे आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द क्वीन आस्क द मिरर। रानी ने दर्पण से क्या पूछा। द क्वीन आस्क्ड द मिरर दैट हु वाज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। रानी ने दर्पण से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। नाउ अगेन रिपीट क्वेश्चन। व्हाट डिड द क्वीन आस्क द मिरर। रानी ने दर्पण से क्या पूछा। आंसर है इसका द क्वीन आस्क द मिरर दैट हु वाज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। रानी ने दर्पण से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज स्नो वाइट। हिमश्वेत कौन थी। आंसर है स्नो वाइट वाज द स्टेप डॉटर ऑफ द क्वीन। हिमश्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। नाउ अगेन रिपीट क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज स्नो वाइट। हिमश्वेत कौन थी। आंसर है इसका स्नो वाइट वाज द स्टेप डॉटर ऑफ द क्वीन। हिमश्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द विच वांट टू किल स्नो वाइट। डायन हिमश्वेत को क्यों मारना चाहती थी। आंसर है बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। क्योंकि वह सबसे खूबसूरत बनना चाहती थी। नाउ अगेन रिपीट, वाई डिड द विच वॉन्ट टू किल स्नो वाइट। डायन हिमश्वेत को क्यों मारना चाहती थी। आंसर है बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। क्योंकि वह सबसे खूबसूरत बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हंट्समैन डू विद स्नो वाइट। हिमश्वेत के साथ शिकारी ने क्या किया। आंसर है द हंट्समैन लेफ्ट द स्नो वाइट इन द डीप फॉरेस्ट। शिकारी ने हिमश्वेत को गहरे जंगल में छोड़ दिया। नाउ अगेन रिपीट, व्हाट डिड द हंट्समैन डू विद स्नो वाइट। हिमश्वेत के साथ शिकारी ने क्या किया। आंसर है द हंट्समैन लेफ्ट द स्नो वाइट इन द डीप फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव। डायन को कैसे पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है। आंसर है व्हेन द मिरर सेड दैट इन द ड्वार्फ्स कॉटेज नीट एंड स्मॉल। जब दर्पण ने कहा कि बोनों की कुटिया साफ सुथरी और छोटी है। स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। तो हिमश्वेत ही सबसे सुंदर है। द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव। तो चुड़ैल को पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है। नाउ अगेन रिपीट क्वेश्चन, हाउ डिड द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव। डायन को कैसे पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है।
आंसर व्हेन द मिरर सेड दैट इन द ड्वार्फ्स कॉटेज नीट एंड स्मॉल, जब दर्पण ने कहा कि बोनो की कुटिया साफ सुथरी और छोटी है। स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, तो हिमश्वेत ही सबसे सुंदर है। द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव, तो चुड़ैल को पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 7 की बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जो सही विकल्प है उस पर ठीक का निशान लगाना है। नंबर 1 है डैश वाज द क्वीन स्टेप डॉटर, डैश रानी की सौतेली बेटी थी। ए ऑप्शंस हैं ए स्नो ब्लैक, बी स्नो ब्राउन, सी स्नो वाइट। कौन रानी की सौतेली बेटी थी? सी यानी कि स्नो वाइट, हिमश्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। सेकंड है टू होम क्वीन ऑर्डर टू किल द स्नो वाइट, किसको रानी ने हिमश्वेत को मारने का आदेश दिया? ऑप्शंस हैं ए हंट्समैन, बी सर्वेंट, सी गार्डनर। किसको दिया था रानी ने हिमश्वेत को मारने का आदेश? ए हंट्समैन यानी कि शिकारी को। नेक्स्ट है हंट्समैन वाज टोल्ड टू ब्रिंग स्नो वाइट्स डैश, शिकारी को हिमश्वेत का डैश लाने के लिए कहा गया था। ऑप्शंस हैं ए हेयर, बी हार्ट, सी लंग्स। शिकारी को हिमश्वेत का क्या लाने के लिए कहा गया था? बी हार्ट यानी कि उसका दिल। नाउ अगेन रीड ए पार्ट है बैक एक्सरसाइज का, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही विकल्प है उस पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है डैश वाज द क्वीन स्टेप डॉटर, डैश रानी की सौतेली बेटी थी। ऑप्शंस हैं स्नो ब्लैक, बी है स्नो ब्राउन, सी है स्नो वाइट। आंसर है इसका स्नो वाइट, यानी कि हिमश्वेत। स्नो वाइट रानी की सौतेली बेटी थी। सेकंड है टू होम क्वीन ऑर्डर टू किल द स्नो वाइट, किसको रानी ने हिमश्वेत को मारने का आदेश दिया? किसको दिया था? ऑप्शंस हैं ए हंट्समैन, बी सर्वेंट, सी गार्डनर। हंट्समैन को ऑर्डर दिया था रानी को हिमश्वेत को मारने का। हंट्समैन होता है शिकारी, शिकारी को दिया था ऑर्डर। नंबर 3 है हंट्समैन वाज टोल्ड टू ब्रिंग स्नो वाइट्स, शिकारी को हिमश्वेत का डैश लाने के लिए कहा गया। ऑप्शंस हैं ए हेयर, बी हार्ट, सी लंग्स। शिकारी को हिमश्वेत का क्या लाने के लिए कहा गया था? बी हार्ट, उसका दिल लाने को कहा गया था। राइट ट्रू और फॉल्स, जो सही और गलत का बताना है। जो सही है उस पर ट्रू और जो गलत है उस पर फॉल्स। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द हंट्समैन वाज एन इविल फेलो, शिकारी एक बुरा साथी था। ट्रू, बुरा साथी था शिकारी एक, इसलिए ट्रू सही है। सेकंड है द हंट्समैन किल्ड स्नो वाइट, शिकारी ने हिमश्वेत को मार दिया। फॉल्स, नहीं मारा था उसने, तो फॉल्स आएगा। थर्ड है स्नो वाइट वाज हैप्पी इन द फॉरेस्ट, हिमश्वेत जंगल में खुश थी। ट्रू, जंगल में खुश थी वो जाकर। फोर्थ है स्नो वाइट डाइड आफ्टर ईटिंग द एप्पल, सेब खाने के बाद हिमश्वेत की मृत्यु हो गई। ट्रू, हो गई थी ना मृत्यु, इसलिए ट्रू आएगा। नाउ अगेन रिपीट राइट ट्रू और फॉल्स, जो सही है उसके आगे ट्रू और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लगाना है। नंबर 1 है द हंट्समैन वाज एन इविल फेलो, शिकारी एक बुरा साथी था। ट्रू, बुरा साथी था ना वो, इसलिए ट्रू लगाया। नंबर 2 है द हंट्समैन किल्ड स्नो वाइट, शिकारी ने हिमश्वेत को मार दिया। फॉल्स, नहीं मारा था शिकारी ने। नंबर 3 है स्नो वाइट वाज हैप्पी इन द फॉरेस्ट, हिमश्वेत जंगल में खुश थी। ट्रू। नंबर 4 है स्नो वाइट डाइड आफ्टर ईटिंग द एप्पल। ट्रू, सेब खाने के बाद हिमश्वेत मर गई थी ना, इसलिए ट्रू आया।
नेक्स्ट टॉपिक है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की विशेषता को बताना है, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म्स बतानी है वर्ड्स की। ये ब्यूटी हमारा वर्ड्स है और जो ये ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है, तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म निकालना। नंबर 1 है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होता है सुंदरता, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है, तो इसका है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। नंबर 2 है सीक्रेट। सीक्रेट होता है गुप्त। सीक्रेटली, सीक्रेटली का मीनिंग होता है गुप्त रूप से। नंबर 3 है फियर। फियर का मीनिंग होता है डर। फियर एडजेक्टिव फॉर्म में बदलना है तो फियरफुल यानी कि भयभीत। नंबर 4 है लव। लव होता है प्रेम और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुई? लवली यानी कि सुंदर। नंबर 5 है हैप्पी यानी कि प्रसन्न, हैप्पीली, आनंद से। नंबर 6 है ड्रीड। ड्रीड का मीनिंग हुआ भय। ड्रीडफुल होता है भयानक। नंबर 7 है फ्राइट। फ्राइट, फ्राइट का मीनिंग होता है भय। फ्राइट, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी फ्राइटफुल यानी कि भयंकर। नंबर 8 है यूज। यूज का वो है उपयोग, यूजफुल यानी कि उपयोगी। नंबर 9 है स्पार्क। स्पार्क होता है चिंगारी और स्पार्किंग क्या होता है? स्पार्किंग भी चिंगारी होता है। नंबर 10 है जेंटल। जेंटल होता है सज्जन और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है जेंटली। जेंटली होता है धीरे। नाउ अगेन रिपीट। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की विशेषता को लिखना है। नंबर 1 है ब्यूटी। ब्यूटी होता है सुंदरता, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुई? ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। नंबर 2 है सीक्रेट। सीक्रेट होता है गुप्त और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है सीक्रेटली, गुप्त रूप से। नंबर 3 है फियर। फियर होता है डर, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है फियरफुल यानी कि भयभीत। नंबर 4 है लव, प्रेम और लवली, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है लवली यानी कि सुंदर। नंबर 5 है प्रसन्न, हैप्पी यानी कि प्रसन्न, हैप्पीली आनंद से। नंबर 6 है ड्रीड। ड्रीड का मीनिंग होता है भय और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है ड्रीडफुल यानी कि भयानक। नंबर 7 है फ्राइट। फ्राइट का मीनिंग होता है भय और फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मीनिंग होता है भयंकर। नंबर 8 है यूज। यूज का मीनिंग होता है उपयोग और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है यूजफुल यानी कि उपयोगी। नंबर 9 है स्पार्क। स्पार्क का मीनिंग होता है चिंगारी, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है स्पार्किंग यानी कि उसका मीनिंग भी चिंगारी होता है। नंबर 10 है जेंटल। जेंटल का मीनिंग होता है सज्जन और जिसके एडजेक्टिव फॉर्म है जेंटली यानी कि धीरे। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इसको घर पर दोबारा पढ़ें व समझें। स्टूडेंट जो भी आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे ढंग से व साफ सुंदर ढंग से लिखें और अच्छे ढंग से याद भी करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।